मैं आपको आज इस वीडियो में CSS सिंटैक्स और CSS में यूज़ होने वाले सेलेक्टर के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक रहिएगा। तो देखिए CSS की मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि CSS जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जहां पर हम HTML के टैग के लिए स्टाइल अप्लाई करते हैं। यानी कहने का मतलब CSS जो है वो HTML टैग के लिए यूज़ किया जाता है। और ये बोलते हैं कि HTML में जो हम टैग यूज़ करते हैं उन टैग को स्टाइलिस्ट बनाने के लिए CSS यूज़ किया जाता है। तो इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको CSS के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। आज मैं इस वीडियो में आपको सिंटैक्स और सेलेक्टर के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सिंटैक्स CSS के सिंटैक्स में आप देख रहे होंगे कि 3 पार्ट होते हैं, जिसमें पहला होता है सेलेक्टर, जिसमें पहला होता है आपका सेलेक्टर, दूसरा होता है प्रॉपर्टी और तीसरा होता है वैल्यू। तो अब ये सेलेक्टर क्या है, तो देखिए नाम से ही समझ में आ रहा कि सेलेक्टर जो है यह वह भाग होता है जिसे हमें जो चीज सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्टर मीन्स सेलेक्ट, यानी हमने मान लीजिए HTML के अंदर H1 की टैग यूज किया है, पैराग्राफ टैग यूज किया है, टेबल टैग यूज किया है, या और भी अन्य HTML के टैग हमने यूज किया है। अब अगर हमने उन टैगों में से कोई भी एक टैग यूज करते हैं अपने CSS में, तो हम उसे सेलेक्टर कहेंगे। ठीक है, मतलब सेलेक्टर वह भाग है जो आप ये कह सकते हैं कि जो हम HTML में टैग यूज कर रहे हैं उसी को यहाँ पे CSS में सेलेक्टर कहा गया है। जैसे एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे H1 मान लेते हैं कि अगर हमने HTML में कोडिंग करते समय कहीं पर H1 यूज किया है और मुझे H1 की जो भी H1 के अंदर मैंने कंटेंट लिखा है अगर उसे CSS के थ्रू स्टाइलिस्ट बनाना है, तो जब मैं CSS की कोडिंग में H1 लिखूंगा तो यहाँ पर अब H1 सेलेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो जो भी हम HTML में टैग यूज करते हैं उसे यहाँ पे सेलेक्टर कहा गया है। अब दूसरा होता है प्रॉपर्टी। तो देखिए प्रॉपर्टी जो है आप इसको ऐसा समझ जाइए कि जिसको हम लोग HTML में एट्रीब्यूट कहते थे उसको CSS में प्रॉपर्टी कहा जाता है। जैसे आपने HTML में यूज किया है कलर, बॉर्डर, साइज, तो हाइट, विड्थ, तो जो हम ये एट्रीब्यूट यूज कर रहे थे HTML में तो उसे CSS में यहाँ पर उसको प्रॉपर्टी कहा गया है। अब नेक्स्ट होता है वैल्यू। तो वैल्यू जो है, अब देखिए नाम से ही समझ में है आ रहा है कि वैल्यू मतलब जिसकी कोई ना कोई एक वैल्यू हो। तो अभी आप यहाँ पे समझें कि जो हम HTML में कोडिंग करते समय एट्रीब्यूट लिखते थे और उस एट्रीब्यूट में जो हम वैल्यू लिखते थे ये वही वैल्यू यहाँ पर भी यूज होगी, या उसी को यहाँ पर वैल्यू ही कहा गया है। तो इस तरह आप देखा कि जो CSS का सिंटैक्स होता है उसमें 3 भाग होते हैं। पहला होता है सेलेक्टर, दूसरा होता है प्रॉपर्टी और तीसरा होता है उसकी वैल्यू। तो सेलेक्टर हम किसे कहेंगे, जो HTML में हम टैग यूज कर रहे हैं उसको यहाँ पर हम सेलेक्टर कहेंगे। टैग के अंदर जो हम एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर प्रॉपर्टी कहेंगे। उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब ये सिंटैक्स आपको कंप्लीट करके यहाँ पे दिखाया जा रहा। जैसे मान लेते हैं कि हमने H1 कहीं पर यूज किया है तो यहाँ पे H1 क्या कहलाएगा, सेलेक्टर कहलाएगा। अब हम अगर अब क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं और उसकी वैल्यू यूज कर रहे हैं। तो जो हम ये एट्रीब्यूट हमने कलर नाम का यूज किया वो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी कहलाएगी। और हम जब उसकी वैल्यू हमने ब्लू दिया तो यहाँ पे ये क्या कहलाया, वैल्यू कहलाया। आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखें कि जब हम एक प्रॉपर्टीज कंप्लीट करते हैं तो उसे खत्म करने के लिए हमको सेमीकोलन लगाना होता है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब हमें एक ही लाइन पे कई सारे प्रॉपर्टीज और कई सारी वैल्यू यूज करना होता है तो एक प्रॉपर्टीज के बाद दूसरी प्रॉपर्टीज के लिए हमें सेमीकोलन लगाना होगा। साथ ही जो है हमको एक कर्ली ब्रैकेट भी लगाना होगा। कर्ली ब्रैकेट ये ओपन करना होगा, फिर हमको प्रॉपर्टी लिखनी होगी, फिर हमको वैल्यू लिखना होगा, और फिर अगर आप और भी कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो उसको लिखेंगे और अंत में कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है ये आपका CSS का
सिंटैक्स है जिसे हमें HTML प्रोग्राम में कोडिंग करते समय इस तरह से यूज़ करना होता है। ये बिल्कुल भी आसान है। देखिए, आप चाहें तो इनको अलग अलग लाइन में भी यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब, आप पहली लाइन पे यूज़ करें H1 को, H1 के बाद दूसरी लाइन में आप इसको लगा दें कर्ली ब्रैकेट, फिर तीसरी लाइन में आप ये यूज़ कर सकते हैं कलर से लेके यहाँ तक, और चौथी लाइन में आप एक कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हैं। ये अभी आपको हॉरिजेंटल में, आप इसको वर्टिकल में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि CSS में जो है सेलेक्टर, प्रॉपर्टीज और वैल्यू का यूज करके हम HTML कोड को या HTML टैग के जो भी कंटेंट है उसको स्टाइलिस्ट बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सेलेक्टर। तो देखिए, सेलेक्टर आप यहाँ पे देखिए चित्र में साफ साफ दिख रहा कि यहाँ पे हमने H1 यूज किया है और H1 के कंटेंट का कलर क्या कर रहे हैं, H1 में हमने जो कुछ भी लिखा है तो हम क्या चाह रहे हैं कि उसका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो ये जो हमने H1 लिखा है ये सेलेक्टर हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी टैग हम यूज करते हैं उस टैग को यहाँ पे सेलेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस टैग, उस हेडिंग का जो कलर है वो रेड कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी और ये उसकी वैल्यू है। तो देखिए, सेलेक्टर जो होता है वो CSS में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। यानी हम जो है बिना सेलेक्टर के CSS में हम किसी भी प्रकार का कोई भी डेकोरेशन या फॉर्मेटिंग संबंधित काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें जो है सेलेक्टर को समझना बहुत जरूरी है। तो आप जो है सेलेक्टर को ध्यान से समझिएगा। तो आगे चलते हैं। तो देखिए, CSS में सेलेक्टर यूज होते हैं वो इतने प्रकार के सेलेक्टर यूज होते हैं। पहला है एलिमेंट टाइप सेलेक्टर, दूसरा है सब एलिमेंट टाइप सेलेक्टर, तीसरा है यूनिवर्सल सेलेक्टर, चौथा है क्लास सेलेक्टर, पांचवा है ID सेलेक्टर, छठवां है एट्रीब्यूट सेलेक्टर और सातवां है ग्रुप सेलेक्टर। तो ये सेलेक्टर जो है CSS में उपयोग किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला एलिमेंट सेलेक्टर। तो देखिए, एलिमेंट सेलेक्टर में होता क्या है, एलिमेंट सेलेक्टर किसी एक HTML टैग पर अप्लाई होता है। ठीक है, मतलब हम एलिमेंट सेलेक्टर जो है टैग बाय टैग हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है। एग्जांपल में आप देखिए कि हम बॉडी से बात करते हैं। बॉडी के अंदर हमने एक टैग यूज किया है पैराग्राफ, और पैराग्राफ में क्या लिखा है कि CSS इज वेरी फुल एंड इफेक्टिव। फिर हमने पैराग्राफ को क्लोज किया है। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि जो ये पैराग्राफ में हमने लिखा है CSS इज वेरी पावरफुल एंड इफेक्टिव, इसका कलर जो है वो रेड हो जाए। तो इसके लिए जो है आप देखो स्टाइल टैग यूज किया गया है और यहाँ पे ये P लिखा गया है। P मतलब ये पैराग्राफ को हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया। मतलब कहने का कि हमने यहाँ जो है P को सेलेक्ट किया है और कलर रेड लिखा है। तो केवल P मतलब पैराग्राफ का जो कंटेंट है वही बस कलर रेड होगा और दूसरा नहीं होगा। तो इस तरह आपने देखा कि हमने जो है यहाँ पे टैग को क्या किया है, एक टैग को सेलेक्ट किया है। तो इस तरह का जो सेलेक्टर होता है या इस तरह के सेलेक्टर जहाँ पे आप टैग को चुन चुन करके उसे ब्यूटीफुल बनाते हैं या उसे फॉर्मेटिंग करते हैं, तो उसको जो है एलिमेंट सेलेक्टर कहा जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखो जो ये कंटेंट लिखा हुआ है, इस कंटेंट को यहाँ पे P लिख करके, यानी P मतलब हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे कलर रेड दिया हुआ है। तो जैसे हम इस कोडिंग को रन करेंगे तो पैराग्राफ का जो कंटेंट है इसका कलर रेड हो जाएगा। दूसरी बात आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि CSS में कोडिंग करते समय जो स्टाइल टैग हम यूज करते हैं उस टैग को हेड टैग के अंदर लिखा जाता है, बॉडी में नहीं लिखा जाता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है, यहाँ पे हमने HTML लिखा है, फिर हमने हेड लिखा है, फिर हमने टाइटल लिखा है, टाइटल को हमने यहाँ पे क्लोज किया है, फिर हमने स्टाइल लिखा है। अब स्टाइल के बाद जो है आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ये स्टाइल वाला जो भाग है वो आप बाद में भी लिख सकते हैं। पहले आप बॉडी से जो भी आपको अपने वेब पेज में डिजाइनिंग करना है, जो भी आपको वेब पेज में टैग यूज करना है वो आप लिख ले। लिखने के बाद जिस टैग में फॉर्मेटिंग करना है उसके लिए फिर आप बाद में आके यहाँ पे स्टाइल लिख करके उसे कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। ये तो आप फिर लिखते चले जाएं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि हम जो है इसे किस तरह से यूज करेंगे। तो हम खोलते हैं नोटपैड
यानी हम जो है यहाँ पर सेम जैसे HTML की कोडिंग करते हैं वैसा ही सब कुछ करना है। तो चलिए हम एक कोडिंग करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं HTML, फिर हम यहाँ लिखते हैं हेड, फिर हम यहाँ लिखते हैं टाइटल, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ एग्जाम्पल ऑफ CSS प्रोग्राम, और यहाँ पे टाइटल की मैंने कर दिया क्लोजिंग। अब हमने लिख दिया हेड, हेड के बाद आप टाइटल की क्लोजिंग, फिर हेड की क्लोजिंग कर दिया। मैं CSS को मैं स्टाइल टैग को बाद में यूज़ करूँगा। तो हमने लिख दिया बॉडी जैसा हम लिखते आ रहे, और हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एक पैराग्राफ टैग, और यहाँ पर लिखते हैं कि CSS एक पावरफुल भाषा है। हमने ये पैराग्राफ टैग भी यूज़ किया। फिर हम यूज़ करते हैं H1, और यहाँ पे लिखते हैं CSS का उपयोग वेब पेज को डेकोरेट करने के लिए किया जाता है। हमने ये कहाँ पे लिखा? H1 पे लिखा। हम फिर से यूज़ करते हैं H2 यूज़ करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं आजकल CSS का उपयोग बड़े पैमाने में किया जाता है। H2। तो देखिए जो मैं कोडिंग कर रहा ठीक वैसे ही कर रहा जैसे आप लोगों ने कोडिंग HTML में सीखा है और करते हैं। ये देखिए मैंने सेम वैसा ही लिखा है। यहाँ पर मैंने भी कोई भी CSS यूज़ या CSS का स्टाइल टैग यूज़ नहीं किया है। तो हमने जो है ये टैग हमने बॉडी में लिख लिया, पैराग्राफ हमने लिख दिया। पैराग्राफ में ये लाइन पर हमको इस वेब पेज में दिखाई देगी। H1 में हमको ये लिख करके दिखाई देगा, H2 में हमको ये लिख करके दिखाई देगा। अब जो है मुझे स्टाइल टैग यूज़ करना है। तो स्टाइल टैग के लिए मैं चाहता हूँ कि जो पैराग्राफ का जो कंटेंट है, ये जो मैंने लिखा है ये रेड कलर में आए, ये हेडिंग का जो कंटेंट मैंने लिखा है ये ग्रीन कलर पे आए, और ये जो मैंने ये लिखा हुआ H2 में ये ब्लू कलर में आए। मैं ऐसा चाहता हूँ। तो इसके लिए अब कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया कि स्टाइल टैग को हमको हेड टैग के अंदर लिखना होता है। तो मैं ये आया यहाँ पे, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्टाइल। अब देखिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करते जाएंगे। तो पहले हमको किसको सेलेक्ट करना है? P को, यानी पैराग्राफ के कंटेंट को रेड करना है। तो हम यहाँ पे लिख दिया हमने P। तो ये जो मैंने P लिखा इसी को हम लोग बोलेंगे सेलेक्टर, यानी मैंने P को सेलेक्ट किया। तो ये यहाँ पे हो गया सेलेक्टर। अब मैंने ये कर्ली ब्रैकेट लगाया। अब क्या लिखना है मुझे? कलर क्या करना है? रेड। तो कलर हो गई यहाँ पे क्या? प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के बाद जब हम उसकी वैल्यू लिखते हैं तो हमको ये कॉलन लगाना होगा। अब हमने यहाँ पे लिख दिया उसकी वैल्यू रेड, देन सेमी कॉलन लगा दिया। तो क्या हो गया? P हो गया सेलेक्टर, कलर हो गया प्रॉपर्टी, और रेड हो गई उसकी वैल्यू हो गई। अब हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टाइल को भी अभी क्लोज करता हूँ। ये मैंने स्टाइल को क्लोज कर दिया। चलिए इसको रन करा के देखते हैं कि क्या कैसा दिखाई देता है। तो मैं इसे सेव करता हूँ सिंपल CSS.html। ध्यान दीजिए जैसा आप पहले HTML की फाइल सेव करते थे सेम वैसा ही यहाँ पे करना है। यहाँ पर भी आपको .html लगाकर ही फाइल को सेव करना है, अलग से और कोई एक्सटेंशन नहीं देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए सिंपल CSS.html लिख दिया है, डेस्कटॉप पे सेव कर रहा, सेव बटन पे क्लिक किए। मैं ब्राउजर खोलता हूँ। फाइल ओपन करने के लिए Ctrl+O प्रेस करते हैं। और यहाँ पे हमने फाइल जो दिया था उसे सेलेक्ट करते हैं। तो ये हमने दिया था सिंपल CSS, देन ओपन।
तो देखिए ये यहाँ पे हमारा फाइल ओपन हो गई है और आप देख रहे हैं कि जो पहली लाइन है CSS एक पावरफुल भाषा है, ठीक है, वो रेड कलर में दिखाई दे रहा। क्यों रेड कलर में दिखाई दे रहा? देखिए ये हमारी कोडिंग है, तो हमने यहाँ पे किसको सेलेक्ट किया था? P यानी पैराग्राफ को, और पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा हुआ था? CSS एक पावरफुल भाषा है जो किस कलर में हो जाए? रेड कलर में हो जाए, ठीक है। अब आइए दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पे H1 को क्या करना है? हमको मान लेते हैं ग्रीन करना है, तब मुझे यहाँ पर भी अब क्या सेलेक्ट करना होगा? मैं यहाँ लिखूंगा H1, यानी ये बन गया हमारा सेलेक्टर। अब मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करता हूँ और फिर से अब इसकी प्रॉपर्टी देता हूँ कलर, और यहाँ पे मुझे करना है इसे मान लेते हैं ग्रीन, देन सेमीकोलन। ये देखिए ग्रीन हो गया, ठीक है, ग्रीन हमने लिख दिया, सेव। अब इसको कंट्रोल S करते हैं और देखते हैं कि H1 में क्या लिखा था? CSS का उपयोग वेब पेज को डेकोरेट करने के लिए किया जाता है। तो ये लाइन लिखी हुई है, देखते हैं ग्रीन कलर में होती है कि नहीं। F5 दबाया हमने, तो देखिए ग्रीन कलर में हो गया, ठीक है। फिर अब देखते हैं अब कौन सा टैग था हमारा, एक और हमने H2 यूज किया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे H2, यानी मैंने इसको क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट लगाया, अब हम यहाँ लिखते हैं कलर, देन कॉलन, और हम यहाँ पे ब्लू कलर में करना है तो हमने लिख दिया ब्लू कलर, और इसको हमने बंद कर दिया, कंट्रोल S, ये F5 हमने प्रेस किया। तो ये देखिए, तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जो है हमने सेलेक्टर का यूज करके, यानी सेलेक्टर के बिना हम जो है आसानी से डिजाइनिंग नहीं कर सकते, इसलिए CSS में सेलेक्टर की एक अहम भूमिका है और कई तरह से आप अलग अलग प्रकार से सेलेक्टर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से हमने सेलेक्टर का यूज करके हमने अपने कंटेंट को, जो भी हमने कंटेंट टैग के अंदर लिखा है उसको हमने अलग अलग कलर में चेंज किया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से देखिए आप जो है आसानी से CSS का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम बता रहे हैं कि सेलेक्टर जो होता है वो क्या होता है? एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, बिना सेलेक्टर के आप नहीं कर सकते। तो हमने इस सेलेक्टर में पहला देखा एलिमेंट सेलेक्टर। तो एलिमेंट सेलेक्टर का मतलब क्या हो गया कि हम जो है HTML के अगर जितने भी टैग हमने यूज किया है, जो भी हमने HTML का टैग यूज किया है उसे जो है हम सेलेक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने यहाँ पे देखा, ये हमने कोडिंग किया है ना। तो यहाँ पे हमने देखिए अलग अलग टैग, जो हमने 3 टैग ये यूज किया था, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो हमने यहाँ पे एक एक करके तीनों को यूज किया। तो ऐसे सेलेक्टर को यहाँ पे बोला जाता है एलिमेंट सेलेक्टर कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर जो होता है, अब यूनिवर्सल मतलब सभी, मतलब यहाँ पे अब आपको जो है कोई टैग एक देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या लगा देंगे, ऐसा स्टार लगा देंगे, और स्टार के बाद आप यहाँ पे जो भी चीजें लिख देंगे, इसके बाद जो भी टैग आपने यूज किया है और उस टैग में जो भी कंटेंट है वो उसमें अप्लाई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है? 3 टैग यूज किए हैं, पैराग्राफ यूज किया है, H1 यूज किया है, H2 यूज किया है, ठीक है। अब अगर मुझे मान लेते हैं कि मुझे ये तीनों को एक जैसा ही कलर देना होता सपोज, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? अब हम जो है यहाँ पे जो लिख रहे थे P1 या H1 वो ना लिख करके सिंपल हम यहाँ पे स्टार लगा देते। स्टार लगाने के बाद अब हम इसको करते हैं सेव, और सेव करने के बाद हम देखते हैं अपने आते हैं पेज में और F5 प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सभी का कलर रेड हो गया। मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या यूज किया है? स्टार यूज किया है। तो इस तरह का जो सेलेक्टर होता है वो यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि यूनिवर्सल सेलेक्टर जो है वो क्या होता है, सॉरी कहाँ चला गया, ये यूनिवर्सल सेलेक्टर जो है वो स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस सेलेक्टर को डिफाइन करने के लिए स्टाइल एलिमेंट पर अप्लाई हो जाती है, लेकिन याद रहे कि ये तभी काम करेगा जब एलिमेंट के लिए यानी टैग के लिए स्टाइल को केवल एक बार लिखा गया हो,
स्टाइल टैग को बार बार ना लिखा गया। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए हमने स्टाइल टैग को एक बार यूज किया है, यानी किसी टैग के लिए हम स्टाइल को अलग से यूज ना किए हो तो हम इसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये यूनिवर्सल सेलेक्टर कहलाता है, जहां पर हम स्टार लिख करके उसके सभी टैग को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब नेक्स्ट सेलेक्टर की ओर। तो अगला सेलेक्टर है देखिए माई क्लास सेलेक्टर। तो माई क्लास सेलेक्टर क्या होता है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, बॉडी के अंदर हमने H1 यूज किया है और यहाँ पे हमने लिख दिया है, क्या लिखा है, मेन हेडिंग। तो क्लास सेलेक्टर क्या करता है, हमको एक क्लास बनानी होती है। जैसे हमने यहाँ पे देखिए लिखा है क्लास, क्लास के बाद यहाँ पे हमने एक नाम दे दिया है। ये नाम आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे आप स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पे क्लास एक क्या बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट हमने यूज किया H2 के लिए और हमने उस क्लास का नाम क्या दे दिया, माई क्लास। अब हम इस माई क्लास को डॉट माई क्लास लिख करके हम क्या कर सकते हैं, उसे स्टाइलिस्ट बना सकते हैं। तो जब हम इस तरह की चीजें यूज करते हैं सेलेक्टर के रूप में, तो इस तरह के सेलेक्टर को क्लास सेलेक्टर कहा जाता है, जहां पर हम क्लास बना करके किसी एलिमेंट या किसी टैग को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बातें। जैसे यहाँ पे देखिए H2 के अंदर, अभी जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार यूज करें, आप जो है सभी जगह पे क्लास यूज कर सकते हैं। आप यहाँ भी क्लास यूज कर लें, पैराग्राफ में भी यूज कर लें। कहने का मतलब अगर आपको क्लास सेलेक्टर यूज करना है तो आपको उस टैग के अंदर क्लास लिखना होगा और उसके बाद क्लास का नाम लिखना होगा। फिर इसके बाद हम स्टाइल टैग में क्लास को परिभाषित करेंगे कि वो कैसा दिखाई दे या उसका स्टाइल क्या हो। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्लास सेलेक्टर। ऐसे ही होता है आईडी सेलेक्टर, बिल्कुल सेम क्लास की तरह ही होता है, बस अंतर क्या है कि क्लास के लिए जो अभी आप यहाँ पे डॉट लगा रहे थे, अब यहाँ पे आपको क्या लगाना है, हैश लगाना है। और जहां पे आप क्लास लिख रहे थे वहां पे आपको आईडी यूज करनी होगी। तो अगर हम इस तरह से सेलेक्टर यूज करते हैं या ऐसा सेलेक्टर यूज करते हैं तो इसे हम बोलते हैं आईडी सेलेक्टर। ठीक है, तो हम लोगों ने आज जाना आईडी सेलेक्टर के बारे में, जाना क्लास सेलेक्टर के बारे में, जाना और यूनिवर्सल सेलेक्टर के बारे में जाना और एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में जाना। तो एलिमेंट सेलेक्टर में हमने देखा कि हम किसी भी टैग को, जो भी हमने HTML में टैग यूज किया है, उन टैग को हम अलग अलग यूज जब करते हैं तो ऐसे सेलेक्टर को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर, हमने जितने भी टैग यूज किए हैं, अगर हमको उन सब में एक साथ अगर कोई चीज अप्लाई कराना है तो हम यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज करेंगे। फिर क्लास सेलेक्टर, यदि हम जो है क्लास एट्रीब्यूट की मदद से, देखिए यहाँ पर जो है ये क्लास एट्रीब्यूट की मदद से अगर हम क्लास बना करके सेलेक्टर में यूज करते हैं तो ऐसे सेलेक्टर को हम बोलते हैं क्लास सेलेक्टर, जिसे डॉट से लिख करके, देखिए यहाँ पे आपको डॉट ऑपरेटर लगाकर क्लास का नाम सेलेक्टर की तरह लिखते हैं। यानी यहाँ पर जो है हम जब सेलेक्टर बनाएंगे, सेलेक्टर लिखेंगे तो हमको सबसे पहले डॉट लगाना होगा। फिर आईडी सेलेक्टर, तो हम जो है इस तरह से आईडी बना करके यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सेम क्लास की तरह ही है, बस जहाँ पे आप क्लास लिखते थे वहाँ पे आईडी लिखना होगा और एक आईडी का नाम। ये जो माई आईडी दिख रही है, यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। ये कोई कमांड या कोई वैल्यू ऐसा कुछ भी ये नहीं है, आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक आईडी बनाया, आईडी बना करके हमने इसको यूज किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, आपके समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।